हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे WBJ 2025 से रिलेटेड। कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, एंजाइटी को मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास अब हार्डली 3.5 मंथ रिमेनिंग है। और ये 3.5 मंथ में भी अगर स्टूडेंट सीरियस होकर नहीं पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस हैं कि वो WBJ 2025 में अच्छा नहीं करेगा। पर तुम टेंशन ना लो, ये 3.5 मंथ तुम मुझे दे दो। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को यह गारंटी देता हूँ कि तुम जितना सोच रहे हो उससे बेहतर तुम WBJ में करके आओगे। बस ये 3.5 मंथ तुम मुझे दे दो। मैं जो बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना ही करना है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हें कुछ हैबिट बताऊंगा। स्ट्रैटेजी और प्लान पे मैं विश्वास नहीं करता। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, प्लान बहुत सारी है वीडियो, तुम देखोगे यूट्यूब में स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, तुम उनमें गुम हो जाओगे। आज एक वीडियो देखोगे, कल कुछ और वीडियो देखोगे, अगले दिन कुछ और वीडियो देखोगे, तो उनका कोई वो वर्थ इट नहीं, वो वर्क नहीं करते बच्चों के लाइफ में। मैं हैबिट बताता हूँ तुम्हें, क्या हैबिट तुम्हें 3.5 मंथ के लिए डेवलप करना है। और अगर जो मैं तुम्हें बताऊंगा उस हैबिट को तुम डेवलप कर लोगे फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ, ये मेरी गारंटी कि तुम फेल नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे भी तो तुम फेल नहीं कर सकते हो। बस वो हैबिट जो है वो तुम्हें डेवलप करना है फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ। अब वो हैबिट हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो या बहुत ईजी हो, पर डेवलप करने के बाद तुम चाह के भी नहीं फील कर सकते हो। तो क्या है वो हैबिट, कौन कौन से वो हैबिट है जो हमें फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 3.5 मंथ, उनको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो आइए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे 2025 पे थोड़ा सीरियस है, जिनका है कि भैया इस बार तो जाना ही जाना है जादवपुर या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, उन बच्चों के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम का बेसिकली पर्पस क्या है? बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे, हर कोई मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है। बाकी के मेंटरशिप और इस मेंटरशिप में क्या डिफरेंस है? बाकी के मेंटरशिप में ना व्हाट टू डू, हाउ टू डू यह बताया जाता है। मेरे मेंटरशिप में बेसिकली बताया जाता है व्हाई टू डू, क्यों हमें WBJ 2025 करना है। और इस मेंटरशिप में तुम देखोगे जितने भी बच्चे इनरोल्ड थे 2024 में, जितने बच्चे इनरोल्ड है या अभी जितने बच्चे इनरोल्ड है, उनके में डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, जिनके वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका फोकस हट जाता है, वो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं कर पाते एग्जाम में। और ये छोटी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई टीचर तो है नहीं, कोई कोर्स तो हमारे लिए डिजाइन नहीं है। सामने हमने कोर्स ले लिया WBJ का, टीचर आया पढ़ा के चला गया। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझने में, लेक्चर को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ये तो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में वही छोटी छोटी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। और एंड में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जैसे जैसे तुम्हारा रिजॉल्व होता चला जाएगा, तुम देखोगे कि तुम खुद इंप्रूव कर रहे हो। आज से पहले क्या थे और अभी क्या हो और आगे के टाइम में क्या हो जाओगे, क्योंकि मैं छोटी छोटी डिटेल्स को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर इंटरेस्ट है, अगर ज्वाइन करना है मेंटरशिप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। मेंटरशिप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, प्राइस क्या है, कैसे मेंटर किया जाता है, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो हम लोगों के पास कितना मंथ का टाइम है? 3.5 मंथ। अब यही 3.5 मंथ को हमें यूज करके WBJ में अच्छा करना है। सबसे पहली बात, तुम में से बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड होंगे, बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे, बहुत बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बच्चों के हजारों प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो भी प्रॉब्लम है उनको भूल जाओ। भूलना डिफिकल्ट है, बट टेम्परली उनको भूलने की कोशिश करो। भूल जाओ। सपोज करो कि अभी तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आज से ही तुम WBJ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम पुरानी प्रॉब्लम को, पुराने जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम थे उनको अभी याद करोगे, तो आगे के 3.5 मंथ ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं पहले सबसे बता रहा हूँ कि जितने भी तुम्हारे पास्ट में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, उनको भूल जाना है। नेक्स्ट 3.5 मंथ में बस मैं जो बताऊंगा, जितना बताऊं उनको करना है। आज का वीडियो बेसिकली हैबिट से रिलेटेड है, तो आज मैं बेसिकली तुम्हें हैबिट बता रहा हूं। सबसे पहला हैबिट, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले YouTube में जो तुम स्ट्रेटजी देख रहे हो, ये भी एक टाइप की स्ट्रेटजी है, बट ये स्ट्रेटजी नहीं, ये हैबिट है। तो इस टाइप की वीडियो देख सकते हो। स्ट्रेटजी वाली वीडियोस, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली वीडियोस, ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियोस, अननेसेसरी सक्सेस स्टोरी वाली वीडियोस, इनको देखना बंद कर दो। सबसे पहला काम तुम्हारा यही रहने वाला है कि इनको देखना तुम बंद कर दो। नहीं बंद करोगे, इन्हीं में लग जाओगे,
एग्जाम चला जाएगा, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले ये 4 टाइप की वीडियोस को हमें देखना बंद करना। ये जैसे तुम बंद करते हो 50% ऑफ द काम वहीं हो गया, क्योंकि यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आज किसी की स्ट्रेटजी देखें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगे, कल किसी और की स्टडी देखें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लगे, तीसरे दिन किसी और की स्टडी देखेंगे, फिर पढ़ाई करने लगेंगे उसके अकॉर्डिंग। और एंड में क्या होता है कि कभी तुम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाते। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, इसके बेसिस पे तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम दूसरों की स्टडी देख रहे हैं, दूसरों के सक्सेस स्टोरी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एंड में क्या होता है कि हम अपना ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले ये 4 टाइप की वीडियोस को देखना हमें बंद करना है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, तुम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपने स्टडी टेबल पे या स्टडी इन्वायरमेंट के अराउंड कहीं ना कहीं पोस्टर चिपका रखा होगा कि जादवपुर का या कोई भी यूनिवर्सिटी का, फोन में वॉलपेपर लगा रखे होंगे जादवपुर का या जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम जाना चाहते हो। सबसे पहले इनको हटा दो। ये सबसे वाहियात चीज होता है, मैंने भी अपने टाइम पे करा है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। रिसेंटली मैंने क्या करा था, अपने रूम में मैं जहाँ पे बेड है मेरी उसके बगल में मैंने लगाया था एक पोस्टर, नो पेन नो गेन। मैंने उस पोस्टर को इसलिए लगाया था ताकि मैं उसको देख के हर दिन जिम जाऊँ, और मैं पिछले 4 मंथ से बस 4 बार जिम गया हूँ। और जैसे ही मैंने वो पोस्टर हटाया, मैं रेगुलर जा रहा हूँ जिम। ऑलमोस्ट ये 7 डेज से मैं कंटिन्यूअस हूँ। तो ये जो पोस्टर्स होते हैं या जो वॉलपेपर रहते हैं, ये मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि तुम एक ही चीज को हर दिन देखोगे तो वो मोटिवेट नहीं करते रहो। हमें लगता है कि यार हम अगर हर दिन उस रैंक को देख रहे हैं, उस कॉलेज को देख रहे हैं, तो हम उस और अट्रैक्टेड हो जाएंगे, उस लेवल के हम प्रिपरेशन कर लेंगे। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। और साइकोलॉजी भी यह बोलती है कि अगर तुम किन्हीं चीजों को कंटिन्यूअस देख रहे हो तो उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं आता हमें पढ़ाई करने का। तो सबसे पहले ये जो तुमने अगर कर रखा है, वॉलपेपर लगा रखा है या अपने स्टडीज सराउंडिंग में तुमने ऑल इंडिया रैंक या कुछ भी मतलब अपनी रैंक लिख रखे या कॉलेज लिख रखा है, उनको फाड़ के फेंक दो अभी इमीडिएट। नहीं करोगे आगे पछताओगे। ये बातें क्लियर होगी? थर्ड क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका केमिस्ट्री अच्छा है, जिनका फिजिक्स अच्छा है, जिनका मैथ्स अच्छा है। बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री अच्छा है तो फिर भी वो मैथ्स करने में लगा, मैथ्स में वो ज्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि मैथ्स 100 मार्क्स का है, मैथ्स 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, तो हम मैथ्स में ज्यादा टाइम देंगे। हमारा केमिस्ट्री अच्छा है फिर भी हम मैथ्स में अच्छा टाइम दे, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हमारा केमिस्ट्री अच्छा तो हम केमिस्ट्री में टाइम देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ही वो जब सब्जेक्ट बनेगा मेरा जिससे मेरे स्कोर्स ज्यादा आएंगे। तो अगर तुम्हारी कोई भी सब्जेक्ट अच्छी है तो उनमें ज्यादा टाइम दो, बाकी तो जो सब्जेक्ट है उनमें कम टाइम देने की कोशिश करो। ये नहीं करोगे फिर फेल कर जाओगे। तो ये सबसे पहले करना है कि अगर हमारा स्ट्रेंथ फिजिक्स है तो हम फिजिक्स में दिन के 60% ऑफ द टाइम देंगे, बाकी का जो 40% है वो 20-20 दो अलग सब्जेक्ट में देंगे। किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री में 60% टाइम देगा, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में 60% टाइम देगा। यही होता है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे पढ़ाई करना। तो सबसे पहले क्या करना है कि वेटेज देख के नहीं करना है कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 50-50 है। नहीं, हमें स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स को ज्यादा टाइम, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स को ज्यादा टाइम। यह बातें समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे तो 5-6 PYQ लगा के ये समझने लगते हैं कि हमारा सिलेबस हो गया, मेरे चैप्टर में कमांड आ गई, अब मैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर से। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे हमें स्पेशल अटेंशन देना है। चैप्टर करने के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस जितना बेहतर करोगे उतना ही तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग होता चलेगा। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस मस्ट है, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा रिलाई करना है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारा बेहतर होगा कॉन्सेप्ट। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जब तुम पढ़ाई करते होगे तो बहुत बच्चे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की पढ़ाई करते हैं, और तुम यह देखे होगे कि जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो, लंबे लंबे आवर की सिटिंग लगाते हो, तो मान लो कि तुमने स्टार्ट ऑफ द डे करा कि 2 घंटे तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद तुम अगले 2 घंटे जब मैथ्स पढ़ने जाओगे तो क्या होगा कि जब तुम मैथ्स करने जाओगे ना, तुम्हारा फोकस नहीं रहेगा वहां पे, तुम उतने प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बस 2 घंटे तुम लेक्चर देखोगे, लेक्चर में क्या बताया जा रहा है कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स 2 से 3 मिनट का ब्रेक कंपलसरी है। तो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ स्टडी 2 से 3 मिनट का ब्रेक इंक्लूड करो अपने पढ़ाई में। ब्रेक इंक्लूड करने से क्या होगा कि तुम्हारा हर एक पढ़ाई सेशन में प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ जाएगा। बट अगर कंटिन्यूअस सिटिंग करोगे 2 घंटे 3 घंटे की, उसके बाद वाली जो सिटिंग रहेगी उसमें तुम्हारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और डिमोटिवेशन लो हो जाएगा। तो हमें नहीं करना, हमें करना है कंटिन्यूअस, मतलब
एवरी इंटरवल एवरी 30 मिनट्स के बाद हमें ब्रेक लेने, 2 या 3 मिनट का ब्रेक लो, बहुत इफेक्टिव वे में स्टडी कर पाओगे। ये बातें समझ में आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब तक यही सुना है कि WBJ जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करने के चक्कर में क्या होता है कि वो प्रोडक्टिव वे में 2 घंटे भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो प्रोडक्टिव वे में पढ़ना, और प्रोडक्टिव वे में तभी पढ़ पाओगे जब तुम रेगुलर ब्रेक लोगे, और रेगुलर ब्रेक इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर ब्रेक लेने की कोशिश करो, तो जाके तुम अच्छा कर पाओगे WBJ में। ये बातें समझ में आ गई? यही सारी पॉइंट्स थी। इन पॉइंट्स को हमें डेवलप करने की कोशिश करना, ये हैबिट हमें डेवलप करना है, तब जाके हम WBJ 2025 में अच्छा करके एक अच्छी स्कोर तक पहुंच सकते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।